चलिए अब बात करते हैं एंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस की, यानी उसके भौतिक सार्थकता की। एंट्रोपी वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मगर इसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को महसूस कर सकते हैं, वैसा इसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। पर वास्तव में प्रकृति में होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि वो सभी कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जिन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और इन सभी प्रोसेस के दौरान उनकी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो कैसे पता चलता है कि एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है? इसका पता लगाने के लिए हम उसमें अनियमितता की माप करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है कि नहीं। यदि रैंडमनेस यानी अनियमितता बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि उसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास आइस है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, या फिर वाटर है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स में। तो आप देखेंगे कि किसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। तो आइस यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है, और जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में होती है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक डेफिनिट ऑर्डर होगा। ठीक है, और डेफिनिट ऑर्डर होगा तो हम कहेंगे इसमें एंट्रोपी कम से कम है। ठीक, मगर यदि हम दूसरे सिस्टम यानी वाटर की ओर जाते हैं, तो वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का जो सॉलिड स्टेट में ऑर्डर था वो एक डेफिनेट ऑर्डर था, वो लिक्विड स्टेट में अब नहीं रहेगा, बल्कि मॉलिक्यूल थोड़ा बेतरतीब तरीके से यहाँ वहां घूमने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अव्यवस्था यानी अनियमितता थोड़ी बढ़ रही है। यानी जब वो आइस से वाटर में चेंज हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यदि बात करें वाटर वेपर्स की, तो वाटर वेपर्स यानी कि गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो एक मॉलिक्यूल कहीं भी हो सकता है, यानी कि इसमें तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। और जब ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब कि रैंडमनेस या डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, गैसियस स्टेट की है। तो प्रकृति में जो भी क्रम होता है उसमें उसकी अनियमितता हम देखते हैं लगातार बढ़ती जाती है, और इस अनियमितता की माप को ही चूंकि एंट्रोपी कहा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति में होने वाले जो प्रक्रम है उनकी एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। इसी से ही थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ निकला है, जो ये कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा आइस नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, इसलिए वो स्वतः अपने आप ये प्रोसेस होती है, हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ठीक इसी प्रकार वाटर वेपर में अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। तो प्रकृति में होने वाले जितने स्वतः प्रक्रम हैं जो अपने आप हो रहे हैं, उन सभी की एंट्रोपी में वृद्धि होती जा रही है। तो इसकी सहायता से यानी एंट्रोपी की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई प्रक्रम अपने आप होगा या नहीं होगा। यह पाया गया कि जो प्रक्रम अपने आप हो रहे हैं यानी कि स्वतः हो रहे हैं यानी कि इरिवर्सिबल है, उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि जो प्रक्रम रिवर्सिबल होते हैं उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 आती है। तो यदि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू देखकर आप बता सकते हैं कि ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये प्रोसेस फिजिबल है, अपने आप होगी। पर यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप कहेंगे कि नहीं, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगी। इस तरीके से एंट्रोपी के द्वारा हम किसी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी यानी उसकी स्वतः प्रवर्तिता के बारे में आसानी से बता सकते हैं।